So we will start with leaf life cycle methods. Okay. So I go to file. I go to new database connectivity. And then I go to Java project. Okay. Then I go to batch 3 bean life cycle using programmatic. ठीक है. बैच 3 का bean life cycle using programmatic हो गया. यहाँ चला गया. फिर यहाँ गए और फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करें, अपन ने सारे बिल्ड पाथ कर लिए. ठीक है. बिल्ड पाथ लाइब्रेरीज में गए, ऐड जार्स और अपन सारे ये जार्स ले लिए स्प्रिंग 5. अप्लाई एंड क्लोज कर दिया. सो फार सो गुड. ओके. जब आप एनोटेशन करिए ना, एनोटेशन तो जावा 8 से ज़्यादा यूज़ करना. क्या करना? जावा 8 एंड अबव. ओके. अब वो कैसे चेक करते हैं अपन, अपना क्या अपना जावा चल रहा है. बिल्ड पाथ में गए, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ और कंपाइलर में गए. इसमें गए जावा कंपाइलर कौन सा है. अगर चेंज करना हो उसको तो आपको पहले जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके लैपटॉप में. ठीक है. तो फिर यहाँ से वो दिखाएगा कि आपके पास कौन सा जेडीके इंस्टॉल्ड है. यहाँ जाके इसको डिसेबल करने का, फिर चूज करके सिलेक्ट कर देने का. ठीक है. आई डोंट गेट अराउंड विद दैट. That when we use using annotation approach. Apply and close. No changes, no changes. Okay. So I go here. SRC में गए, न्यू. कितने फूड पैकेज लगेंगे अपने को. पहला कौन सा, डॉट ऐप. डॉट ऐप. ओके. फिर दूसरा दूसरा पैकेज क्या बनाऊंगा मैं इसमें, क्या सोर्स में. हाँ समझ रहा. सिलेक्ट करना बराबर. सोर्स में गए, राइट क्लिक किए, न्यू पे गए, पैकेज कौन सा, enumtech dot model. ओके. और न्यू फोल्डर बनाएंगे, क्या नाम से, रिसोर्सेज. ओके. ऐप में के क्लास बना देंगे, क्या नाम से, मेन रहेगा उसमें. हाँ मेन चाहिए तो मेन सिलेक्ट कर लेना. मेन सिलेक्ट कर लेना. ओके. फिर मॉडल क्लास में गए, क्या बनाएंगे क्लास. समझो अपन एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करें. किसका कर रहे हैं इंसर्ट रिकॉर्ड, स्टूडेंट का. तो क्लास बनाएंगे अपन, लेट्स से स्टूडेंट क्लास बना लेंगे. क्या बना लेंगे, स्टूडेंट क्लास बना लेंगे. ठीक है. अब उसके अंदर क्या क्या कर रहे हैं अपन, इंटीजर, रोल नंबर, स्ट्रिंग, प्राइवेट स्ट्रिंग, एस नेम, प्राइवेट डबल पर्सन. कोई शक, राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट, गेट सेटल, गेट. ठीक है. फिर अपन इस क्लास को डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे. किसमें करेंगे, तो वहाँ पर अपन करेंगे अपनी एक क्लास बना लेंगे. चलो ठीक है. इंसर्ट स्टूडेंट क्या देंगे, फिनिश कर. ठीक है. ओके. अभी इसमें अपना डेटाबेस कनेक्टिविटी कोड होगा. किसका कनेक्ट कोड होगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी. तो जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते थे तो क्या चीज़ होती थी, ड्राइवर का नाम jdbc.odbc.jdbc ड्राइवर. फिर डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम ना, डेटाबेस का नाम जो भी डेटाबेस अपना होता था. यहाँ पर डेटाबेस का नाम क्या है, गारमेंट स्टोर. जो भी डेटाबेस का नाम अपन करते थे.
तो ड्राइवर का नाम, डेटाबेस का नाम, यूजर नेम और पासवर्ड. यूजर नेम वाज रूट एंड पासवर्ड वाज ब्लैंक. रिमेंबर, if you all remember the JDBC programs, when we do database connectivity, you would require first thing the driver, second thing the database name, third thing the, and fourth thing the password. So when I make my insert db class, I will have these variables and they all will be of string type. Private string क्या, dname, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग क्या, ओके ड्राइवर नेम कर देते हैं, ऐसा आ गया. ड्राइवर नेम, फिर db नेम. ड्राइवर नेम अपना वेरिएबल है, यूजर नेम अपन ने बनाएंगे. तो क्या बनाएंगे अपन, प्राइवेट स्ट्रिंग, यूजर नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग, password, okay, and then we will make a connection का form. Yes, no, maybe. ये अपने को रहेगा अपने जावा एसक्यूएल से. किसका करना है अपने रिपोर्ट, अभी ये सब मैं कहाँ से इंजेक्ट करूंगा, बीन से. तो मेरे रिसोर्स में जाऊंगा, मैं न्यू करूंगा, क्या करूंगा, न्यू क्लास, न्यू फाइल, क्या नाम दूंगा उसको, config build डॉट xml. ओके, और अभी अपने पास कोई है क्या बीन, अपने जो कॉपी किए थे वही देख लेते हैं. ये ना, ये अपना DTD XSD आ गया. ओके, कोई शक. उसके बाद क्या बनाया अपन ने, बीन स्टैक बनाए, क्या बनाए, बीन बनाया. इसके अंदर एक बीन बना दिया, क्या नाम दे दिया अपन ने, बीन का नाम B1 दे दिया. क्या दिया बीन का नाम, कौन से क्लास की बीन है वो, किसकी, फॉर्म डॉट इनमटेड डॉट मॉडल डॉट इंसर्ट स्टूडेंट. किसकी, फॉर्म डॉट इनमटेड डॉट मॉडल डॉट इंसर्ट स्टूडेंट नाम की बीन. ठीक है. अभी इसके प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टी का नाम, पहला ड्राइवर नेम है दे देने का, वैल्यू, वैल्यू इक्वल्स टू क्या, तो ड्राइवर का नाम वैल्यू क्या रहेगा, है क्या नहीं, कोई शक, लास्ट तो मना कर दूंगा. तो क्या था ड्राइवर का नाम, फॉर्म डॉट नम, फिर ड्राइवर. ओके, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डीबी नेम. अब अपना खुद का डीबी नेम बना लेंगे. नाम बोलो तुम्हारे, जुबियान, एजाज, तहसीन, सोफिया, ईशा. ठीक है, ये अपना हो गया. ओके, फिर अभी यूजर नेम रूट, यूजर नेम क्या, यूजर नेम रूट, और पासवर्ड क्या है,
पासवर्ड क्या है? कोई शक? हाँ, ऐसे अपनी गेम बन जाते, राइट? Just make sure that we are creating a get connection URL URL भी देना था तुमने, क्या लेना था तुमने, क्या लेना था तुमने? URL, और URL सेट किया हुआ था, तो पूरा पूरा URL ले लिया हुआ। ये जो है ना, ये भी तो लेना था अपने को, ये पूरा एक ले लिया हुआ। क्या ले लिया हुआ है? ये पूरा एक डेटाबेस जब नाम देंगे अपन तो ये पूरा दे देंगे। तो समझ रहा है, समझ रहा? यहाँ पर क्या दे देंगे, समझा? जब डेटाबेस का नाम आएगा तो ये पूरा आ जाएगा। अभी क्या करना पड़ेगा अपने को, अपने एट्रीब्यूट्स क्या है, स्टूडेंट टेबल क्या है, अपन ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो वी शुड हैव अ डेटाबेस ऑफ व्हाट टाइप इन प्लेस, वी शुड हैव अ डेटाबेस बाय द नेम okay, and that we should have a table by what type, स्टूडेंट कितने फील्ड्स किए हुआ, पहला फील्ड क्या है, रोल नंबर, फिर एस नेम और फिर परसेंटेज। ये किस टाइप का इंटीजर है, ये इंडेक्स में ये प्राइमरी की है। ये एस नेम है और किस टाइप का है, ये टेक्स्ट ले लेते हैं उसको, और फिर भी नहीं है। और ये परसेंटेज है, ये किस टाइप का है, फिलहाल इंटीजर ले लेते चलो, ओके। और ये गो कर दिया मैंने, तो अपने टेबल ही बन गई, हो गया। ओके, टेबल स्टूडेंट बन गया, ओके। सो तो समझ में कैसे ये पूरा क्यों लिया मैंने, क्योंकि जब हम करेंगे गेट कनेक्शन तो क्या क्या पास करेंगे उसको अपन, ये और शुरू में ये रहेगा, ठीक है। तो ये अपने को गेट कनेक्शन कब करना है, जैसे ही इंसर्ट ऑब्जेक्ट का क्लास बन जाए, जैसे ही इंसर्ट स्टूडेंट का क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाए, जैसे ही क्या बन जाए, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाए, तो मैं किसमें करूंगा उसको, पोस्ट कंस्ट्रक्ट, किसमें, पोस्ट कंस्ट्रक्ट मेथड में करूंगा ये दोनों काम। कौन से दोनों काम, जैसे ऑब्जेक्ट बन गया तो ड्राइवर लोड कर दे और कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दे, एंड व्हाट विल आई डू इन प्री डिस्ट्रॉय, कनेक्शन क्लोज एंड डिस्ट्रॉय, ओके। सो फार सो गुड। नाउ इसके क्या करेंगे, डेटा सेंटर करेंगे, सोर्स में गए, इसके सेट डेटा सेट की जरूरत क्यों पड़ रही है अपने को, हाँ भाई, गेट के लिए, गेट के लिए, हाँ भाई, इनके गेटर सेटर की जरूरत क्यों पड़ रही है ईशा, why am I reading set password, why am I using set username, वैसे लेना है तो यहाँ ले लेते ना फिर ना, हाँ वैल्यूज लिखानी है ना, क्या लिखानी है, मेरा मसला है कि गेटर सेटर मेथड क्यों लग रहा है आप लोगों को, यार ये क्या लगा है, सेटर मेथड क्यों लग रहा है आप लोगों को, अरे अपन किससे यूज कर रहे हैं, अपन प्रॉपर्टी कहाँ से इंजेक्ट कर रहे हैं, सेटर डिपेंडेंस इंजेक्शन ना, कंस्ट्रक्ट आर्ग्स कर रहे हैं क्या अपन, तो किससे प्रॉपर्टी तो क्या, सेटर इंजेक्शन, तो सेटर चाहिए ना फिर ड्राइवर नेम का, डी नेम का, यूजर नेम का, पासवर्ड का, तो इसके लिए ना, ओके। यहाँ पर आ गए, अब अपने को यहाँ पर दो काम करने हैं इसके लाइफ साइकिल में, क्या, एक पोस्ट कंस्ट्रक्ट और प्री डिस्ट्रॉय।
तो अपने को उसके लिए दो फंक्शन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो फंक्शन मिलते हैं, ठीक है। एक का नाम है आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट। क्या नाम है? क्या नाम है? आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट। और एक क्या है? डिस्ट्रॉय। एक क्या है? डिस्ट्रॉय। तो आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट जो है ना, वो इस क्लास, इस इंटरफेस का मेथड है। किसका? इनिशियलाइजिंग बीन। और डिस्ट्रॉय कौन से इंटरफेस का मेथड है? तो अपनी क्लास को दोनों मेथड, दोनों इंटरफेस को इंप्लीमेंट करनी, क्या करने हैं? और उनके मेथड को ओवरराइड करना है। क्या करने हैं? तो इनिशियलाइजिंग बीन का मेथड क्या नाम है? आफ्टर प्रॉपर्टीज हैव बीन सेट, यानी पोस्ट कंस्ट्रक्ट। और डिस्ट्रॉय किसका मेथड है? डिस्पोजेबल बीन। तो अपनी जो क्लास होंगी वो क्या करेंगी? जो आपने है ना इंसर्ट स्टूडेंट, which two interfaces do we have to implement when we are trying to do bean with the programmatic approach? initializing bean और disposable bean, इनको दोनों को import कर लो, इसको भी import कर लो, ठीक है। और कौन सा मेथड करना है अपने को अभी ओवरराइड? आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट। कौन सा? और डिस्ट्रॉय। कौन सा? तो पब्लिक वॉइड आफ्टर किया, बताओ कोई था आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट? यस, आफ्टर प्रॉपर्टीज set. This throws which type? Throws an exception. तो ये काम क्या करेगा? ये मेरा कनेक्शन क्रिएट करेगा। और ये क्या करेगा? दूसरा क्या करेगा? पब्लिक वॉइड किस नाम से? डिस्ट्रॉय। तो भी क्या करेगा? थ्रो एक्सेप्शन। What will this do? थ्रो एक्सेप्शन पेरेंट है ना, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है? कनेक्शन क्रिएट करना है। कनेक्शन क्रिएट कैसा होता? क्या लगता है उसको? तो पहले क्या करेंगे अपन? क्लास डॉट फॉर नेम, और क्या क्या पास कर देंगे उसको? सेटर से सेट कर दिया है। क्या सेट कर दिया सेटर ने? ये चीजें, ये कहाँ पास कर रहा हूँ मैं? ये मैं कहाँ पास कर रहा हूँ? एज अ व्हाट? एज अ विच प्रॉपर्टी? ड्राइवर नेम। तो क्या देने का था? वेरिएबल कभी डबल कोट्स में नहीं आता, तो क्या? ड्राइवर नेम। और फिर ये तो हो गया। फिर होने पर कौन बनाया है? कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। क्रिएट क्या है? कौन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन है ना? ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। और वो कितने चीजें लेता है कनेक्शन? आपने तीन चीजें लेगा। वो क्या क्या लेगा? डीबी नेम, यूजर नेम और पासवर्ड। तो अपन अपना ले लेते हैं, ठीक है। अपने डीबी नेम का नाम क्या है? डीबी नेम, यूजर नेम और कैपिटल पी लिखा बोलेगा, तो ले लिया उसने, ठीक है। और फिर अपन क्या कर देंगे? एक मैसेज दिखा देंगे यूजर को कि हमारा डेटाबेस कनेक्टेड हो गया। ये भाई ये तो कनेक्शन सक्सेसफुल, यस और नो? ठीक है। and what will this do? This will close the connection. So on dot close, and what will I say? Database connection सही है। और फिर हम एक फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट करने के लिए। क्या करेंगे?
पब्लिक void insert data, yes or no? So now we will write which function? Insert data. For that we will require what? Prepared statement. So as we have declared con, let's declare prepared statement. हाँ वो तो वहाँ लिखे थे प्राइवेट क्लास में, वाइट तो वहाँ लिखे, ठीक है, इसको भी इंपोर्ट कर लिया। ओके, अभी क्या करेंगे, तो ये कंस्ट्रक्टर पे बाद दिया हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर के पहले ये हो जाएगा, मैसेजेस डिस्प्ले हो जाएंगे। इंसर्ट में गए तो पहले क्या किया अपन ने, स्ट्रिंग क्वेरी बनाया। क्या बनाया? ओके, पहले अपन ने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ओके ओके, तो पहले स्टूडेंट क्लास में एक ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर लिखो। क्या लिखो? ऑल आर्ग्स क्या लिखो? कंस्ट्रक्टर। ओके, राइट क्लिक किया, सोर्स में गए, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, सिलेक्ट ऑल हो गए, जनरेट कर दिया। ओके, जब पैरामीटराइज लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ये क्या लिखो, एक एम्प्टी डिफॉल्ट लिख दिया करो, कोई शक? और मैं इससे अभी अपने ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इधर। ओके, वो जो ऑब्जेक्ट मुझे इंसर्ट करना है, तो क्या बनाया मैंने, स्टूडेंट S1 इज न्यू स्टूडेंट। ओके, तो क्या पास किया उसको मैंने, और 78 पॉइंट। तो इसको अपन ने बना दिया, फिर से गेटर से डेटा रीड करेंगे। फिर PS इक्वल्स टू क्या, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, क्या नाम से, पहले वाला ले लेते क्वेरी वाला, और क्या ले लेते हैं इसको, क्वेरी। तो ओके, पहले तो क्वेरी देना पड़ेगा ना अपने को, तो स्ट्रिंग क्वेरी क्या होंगी, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट वैल्यूज और क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, राइट? तीन है ना, तीन कॉलम है ना, और ये क्लोज हो गया, और ये कोई शक, ये अपनी क्वेरी बन गई। हाँ ठीक है, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑन द क्वेरी, क्या बोल रहा है ये, ओके, दिस शुड थ्रो द एक्सेप्शन, क्योंकि ये डेटाबेस कनेक्टिविटी काम कर रहा है ना, थ्रोज एक्सेप्शन। ठीक है, अब इसके वैल्यू सेट करने हैं, PS डॉट सेट इंट, पहले क्वेश्चन मार्क को क्या, S1 का क्या, गेट रोल नंबर, और फिर PS डॉट दूसरे क्वेश्चन मार्क को क्या, सेट स्ट्रिंग, सेट को राइट करना, हाँ सेट स्ट्रिंग, दूसरे क्वेश्चन मार्क को क्या कर रहे हैं अपन, S1 डॉट गेट SName, और तीसरे उसको सेट इंट, तीसरे क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है अपन, S1 का डॉट गेट परसेंट, नहीं फ्लोट नहीं लिया अपन, इंटीजर ही लिया, ओके 78 ठीक है। ओके, तो ये सेट इंट, डबल लिया क्या मैंने इधर, डबल लिया है क्या, फिलहाल इंट ले लें, वो कर ले क्या, ठीक है, तो अभी सेट इंट हो गया है, चलो हो जाएगा, ओके ये हो गया। अभी PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ये नॉन SQL क्वेरीज के लिए, और वो कितना रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, n, तो फिर अभी क्या कर देंगे, if n is greater than 0, ये 1 है ना, तो sys out क्या, record
inserted, okay, else copy this record not insert, okay. क्या है इसका कास्ट सेट, यस वो भी आप फॉर्म भरनी तो ये कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपने पहले डबल दिया था ना, यहाँ पर भी फिर वो क्या है सेटर गेटर सारे हिल जाएंगे ना अभी। ओके ये सारे डबल सारे वापस बनाते हैं। ऐड क्लिक करते, सोर्स पे जाते, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स करते, जनरेट और सोर्स पे जाते करते सिलेक्ट और करके जनरेट, ठीक है। तो ये निकल जाए, ओके। या तो ये हो गया, ओके। अब जाते हैं ड्राइवर क्लास में। किसमें जाते हैं? ड्राइवर क्लास में जाते हैं। पहले अपना ड्राइवर लोड कर लेते हैं कहाँ से। तो कौन सा है अपना मैच 3 का कोई है क्या? ओके, ड्राइवर लोड कर लिए, कोई नाम है ना, ठीक है। और अभी किसका बनाएंगे? कौन सी क्लास है अपनी? इंसर्ट स्टूडेंट क्लास। कौन सी क्लास है? इंसर्ट स्टूडेंट का अपना ऑब्जेक्ट बनाए हैं IS इस टाइप कास्ट किया उसको IS में और क्या करा फैक्ट्री डॉट गेट बी, क्या नाम से? कौन सा बीन ले रहे हैं अपन? B1 ले रहे हैं, ठीक है। अब इतना भी किया मैंने तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर सब कॉल हो जाएंगे, ठीक है। अगर देखना है आपको, हाँ हाँ क्लोज नहीं हुआ क्या? ओके, इसको इंपोर्ट भी नहीं हुआ, ओके। Let's try to run this and check. Okay, you don't have the database. Our table is shape. Database is on, right? RAM चालू है, database on है, सब कुछ on है. Run as your application. क्या बोल रहा है? पता नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है ये? Field creation B1 defined a class path resource. Init method failed in Java, unresolved compilation. Init method failed nested effect in Java, unresolved compilation problem. इंसर्ट में कुछ मिस्टेक की दिखा रहा है। इंसर्ट में कुछ दिख रहा है, ये लाल दिख रहा है क्रॉस से वहाँ पड़ा। इंसर्ट में कुछ गड़बड़ हो, यहाँ दिख रहा है ये लाल गड़बड़ वहाँ होती है, यहाँ गड़बड़ होती है। क्या बोलता है ये? समय कोलन नहीं चाहिए ना, तो खुद दिला सकता है ना, है ना। क्या तो बुद्धू है, सबसे डम डिवाइस है कंप्यूटर, ठीक है। या आया डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल। कनेक्शन तो अपना एस्टैब्लिश हो गया है। ये उसमें अपना आफ्टर प्रॉपर्टी सेट, ठीक है। तो कहाँ है अपना ये? अपन यहाँ पर है। तो अभी अपने उसे अपना फंक्शन कॉल करना था, क्या नाम था फंक्शन का? तो अपने को IS खुद दे देगा, IS खुद ही दे देगा। IS डॉट क्या था? इंसर्ट डेटा, ठीक है। क्या है भाई? अनहैंडल्ड टाइप एक्सेप्शन। तो क्या इसको ट्राई कैच में लिखा था क्या अपने बोले ना कि जो उसको कॉल करेगा वो हैंडल करेगा, है ना। अपन यहाँ बोले हुए ना, देखो अपन यहाँ पर क्या बोले हुए हैं कि ये फंक्शन क्या थ्रो कर रहा है? एक्सेप्शन। तो कौन हैंडल करेगा एक्सेप्शन? जो कॉल करेगा। तो कौन कॉल कर रहा है उसको? या तो यहाँ इसको यहाँ ट्राई कैच दो, या फिर यहाँ ट्राई कैच दो। तो यहाँ ही ट्राई कैच दे दो चुपचाप, ठीक है।
गया है फंक्शन, या आ गया फंक्शन इंसर्ट डेटा, ट्राई का लिखा मैंने, नॉनसेंस, इनको तो थोड़ी करना है, रहने दो, इसको खोला इसको इंसर्ट डेटा, ये क्या बोला, तो एक्सेप्शन ना ये निकाल देते और ट्राई क्या छाई कर देते, ट्राई और इसके आगे कैश लिख देते हैं, कौन सा एक्सेप्शन का ई1 दे देते हैं, खाली दे देते हैं, चलिए ओके क्वेश्चन अभी रन करते हैं, भाई तुमने नोट लिख जाए यार, आया रिकॉर्ड इंसर्टेड डेटा का चेक करना है आपको, क्या था अपना रिकॉर्ड 18 विराट और 78 ना, क्या था रिकॉर्ड, क्या था अपना 18 विराट 78, याद है, यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है कोई शक, अब जब इसका जीसी कॉल होगा तो ये डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा, जब इसका जीसी कॉल होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय भी, जीसी होता सिस्टम डॉट जीसी से फंक्शन है कॉल करने के लिए, क्या नाम से फंक्शन है, सिस्टम डॉट जीसी, शायद सिस्टम डॉट जीसी, ठीक है, इसका फंक्शन है, गार्बेज कलेक्टर को हम जब कॉल करेंगे क्या करेगा वो, सारे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल, क्या हो गया भाई, ओके सक्सेसफुल हो गया ना, और अभी आ गया एक्सेप्शन, अभी क्या आ गया, तो हमारा ब्लैंक है ना, एक्सेप्शन ब्लैंक है, इसके लिए कुछ शो नहीं कर रहा, अपन ने जब भी एक्सेप्शन करो ना तो एक्सेप्शन प्रिंट कर दिया करो, जब भी करो ना एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन प्रिंट कर दिया करो, अभी एक्सेप्शन आ गया, क्यों, क्योंकि 18 प्राइमरी की है, अब वापस 18 एंटर कर रहे हैं, समझ रहे, मैं 19 कर दूं ना तो ये रन हो जाए सक्सेसफुली, ठीक है, रन भी हो गया, इंसर्ट भी हो गया, अपन करूँ तो मैं, ठीक है, इसके लगा भी मैं वापस ऑन करूँ तो वापस ब्लैंक आए, क्योंकि वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, क्या कर रहा है वो, एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, क्या कर रहा है वो, एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो क्या करना अपन ने, देखने के लिए वो किस टाइप का एक्सेप्शन है, क्या करना, उसको प्रिंट कर देना एक्सेप्शन, क्या कर देना एक्सेप्शन को, ऑब्जेक्ट क्या E1 है ना, क्या कर देना, sys out E1, बस ऑब्जेक्ट प्रिंट कर देने का, तो अभी देखो वापस एक्सेप्शन आएगा, क्यों, वापस में क्या भी इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, 19 और 19 प्राइमरी की है ना, रिपीट नहीं हो सकता, जब लास्ट टाइम अपने ब्लैंक छोड़ा था तो वो एक्सेप्शन थ्रो किया था तो कुछ भी नहीं कर रहा था, अब वो गंदा थ्रो करेगा, गंदा क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है ये, वायलेशन एक्सेप्शन डुप्लीकेट एंट्री फॉर 19 प्राइमरी, हो गया एक्सेप्शन प्रिंट कर देगा, समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कौन सा मेथड को कॉल करेगा वो उसका लाइफ साइकिल मैनेज कर लेगा, कोई शक, हाँ ओके, अभी अगर मुझे ये करना है किससे, अस्सलाम वालेकुम, तो अभी फर्स्ट टेक्निक से हो गया यूजिंग प्रोग्रामेटिक अप्रोच, अब उसको एक्सएमएल में करना है अपने को, तो अपन ने जो ये लाइफ साइकिल जो अपन ने जनरेट किया वो किससे जनरेट किया अपन ने, ये इंटरफेसेस से, किससे जनरेट किया अपन ने, ये इंटरफेसेस है ना, अब ये इंटरफेस निकाल दूंगा मैं, इसकी जरूरत नहीं मुझे, ठीक है, इनकी जरूरत मुझे नहीं है, तो ये मेथड्स ओके, तो अब ये मेथड की भी जरूरत नहीं है फिर, ठीक है, तो मैं अपने खुद के मेथड लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, खुद के मेथड्स लिख सकता हूं मैं, तो आफ्टर प्रॉपर्टी सेट लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं लिख दूंगा माय आफ्टर
कंस्ट्रक्टर, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, क्या दे दिया मैंने, क्या नाम दिया मैंने, माई आफ्टर कंस्ट्रक्टर, और इसको क्या दे दिया मैंने डिस्ट्रॉय को, माई बिफोर डिस्ट्रक्टर, है ना, ये मैंने अपने खुद के मेथड बना दिया। अब मैं जाऊंगा बीन के अंदर, इसमें जाऊंगा मैं बीन में, तो इसके दो एट्रीब्यूट है, क्या एट्रीब्यूट तहसीन बोल रहा था जो, क्या है, इनिट मेथड, क्या इनिट मेथड क्या है इसका, और डिस्ट्रॉय मेथड क्या है, इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड मैं अपने नाम के दे सकता हूँ। तो मेरा इनिट मेथड क्या है, हाँ क्या नाम है, माई आफ्टर कंस्ट्रक्टर, ये मेरा क्या है, इनिट मेथड है ना, और मेरा वो क्या है, माई बिफोर डिस्ट्रक्टर, ओके, क्या है, माई बिफोर डिस्ट्रॉय मेथड इक्वल टू, ओके, ये समझ में आया, यहाँ थोड़ी है वो बीन का एट्रीब्यूट है, किसका एट्रीब्यूट है, बीन के एट्रीब्यूट है ना, ये प्रॉपर्टीज थोड़ी है, आईडी क्लास वो उसका है ना, आईडी वो सब है ना, ये नो चीजों में थे ना ये, तो उसके थे ना ये, हाँ लिखा था, ठीक है, अब हो गया, तो अपन रन करके अपना वही काम चला सकते, तो अपने को इनकी जरूरत नहीं थी फिर वो इंटरफेसिस की और सब की, अपन वही काम करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ अभी ऑब्जेक्ट बना देंगे 20 से, बना देंगे, किससे बना देंगे अपडेट अपन 20, तो अभी रन एज एप्लीकेशन और इंसर्टेड सक्सेस, ठीक है, तो अभी ये क्या होगा, यूजिंग क्या, XML अप्रोच, क्या होगा यूजिंग ये XML अप्रोच। और तीसरा अप्रोच क्या है कि अपन एनोटेशन यूज कर सकते हैं, दोनों अप्रोच हो गए, तो तीसरा अप्रोच क्या है, यूजिंग एनोटेशन ना, कॉन्फिग बीन में गए, ये भी निकाल दिया, क्या निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ठीक है, यहाँ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को एक एक्स्ट्रा बीन लगेगी, क्या हो गया, डबल कोड एक्स्ट्रा है, ये अपने को एक्स्ट्रा एक बीन लगती है, क्या लगती है अपने को, एक्स्ट्रा एक बीन है, तो आपको मैं बताता हूँ, वो यूज कर लेना आप लोग, ठीक है, देखो ये बीन रहेगी, ये वो बीन है, यूज दिस बीन, ओके, ये वो बीन है एक, यहाँ लिख दिया मैंने, तो वो यहाँ भी लिख के देता हूँ, तो समझ में आया कि क्या बीन है, ये वो बीन है, कौन सी है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन डॉट कॉमन एनोटेशन बीन पोस्ट प्रोसेसर, ठीक है, ये बीन लगेगी, एक बार ये बीन लग गई, तो फिर अपने को अपने इसमें सिर्फ एनोट करना है, क्या करना है अपने को, सिर्फ एनोट करना है कि ये जो मेरा फंक्शन है आफ्टर, ये क्या है, पोस्ट कंस्ट्रक्ट है, क्या ये, तो एट द रेट क्या है, और ये जो है वो क्या है, एट द रेट प्री डिस्ट्रॉय, एट द रेट क्या, डिस्ट्रॉय, बस अनॉट कर देने का, बस काम खलास, बाकी वही काम है सर, 21 लिखा, अभी रन करेंगे तो रन करना चाहिए, हो गया, इधर है, सर इसमें आफ्टर रन के बाद अगर हम लेंगे अगर यूजर से 22, हाँ कुछ भी लो आप, उसके लिए फिर आपको ये जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये इंसर्ट स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, इसको यहाँ पर आप वैल्यूज पास कर देना, जैसे आप लेने वाले हो इंटीजर a
स्ट्रिंग बी और इंटीजर सी। ओके, फिर आप बोलोगे सिस आउट प्लीज एंटर रोल नंबर, प्लीज एंटर रोल नंबर, फिर उसको आप स्कैन करोगे। फिर स्कैनर भी चाहिए आपको इधर, स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, तो स्कैनर को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब रोल नंबर लिया आपने तो किस में आ गया वो, ए इक्वल्स टू क्या, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, ये आ गया। फिर ये क्या करेंगे, एंटर, क्या बोलेंगे, एंटर एस नेम, और क्या आएगा वो, बी में नेक्स्ट, और सी में एंटर परसेंटेज, और सी में वो नेक्स्ट। ठीक है, ये आ गया। अभी आप ये ABC पास कर सकते हैं इधर। ओके, यहाँ पर आप ABC डायरेक्टली ABC पास कर सकते, ABC पास कर सकते। ठीक है, जब इसको रन करेंगे आप चाहिए आदमी, एंटर रोल नंबर। ठीक है, 7 धोनी 98 गॉट इंसर्टेड। फोटो दिख रहा है कि वो सही है फोटो।